नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मिला यूट्यूब चैनल। आज हमारी उपस्थिति भोजपुर फिजिकल एकेडमी में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। जय हिंद सभी बच्चों को, आपका भी स्वागत है पावन धरती गांधी मैदान पे। चलिए, हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज बिहार होमगार्ड कट ऑफ को लेकर। बहुत सारे जिला में फिजिकल खत्म हो चुका है और लगभग ऐसा है कि अब खत्म होने ही वाला है, कुछ दिन और शेष बचा है। तो सर से जानते हैं कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। जैसे में औरंगाबाद लगभग खत्म होने वाला है, बांका जिला हो गया आपका, लखीसराय हो गया, शेखपुरा हो गया, तो और फिर भोजपुर हो गया, भोजपुर में भी खत्म होने वाला है लगभग। उसके बाद दरभंगा, ये सब जिला में सर लगभग खत्म होगा। तो सर से ही जानेंगे, बाकी सर तो बताते ही हैं। स्टार्टिंग से सर का बिहार होमगार्ड के प्रति लगातार वीडियो बना है सर, तो अब कट ऑफ की बारी आ चुकी है। सर, कितना कट ऑफ जाने का चांस लग रहा है? और देखिए, कट ऑफ को लेके पहले एक चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि जो भी निगेटिव पर्सन है इस वीडियो को ना देखें और अन्यथा में कमेंट ना करें। सही बात। क्योंकि हो सकता है कि आपके माँ बाप ने संस्कार ऐसा दिया हो सकता है कि आपकी पैदाइश ही वैसी हो जो आप ये गलत कमेंट करते हैं। सर, एक मिनट, आपको हम रोकना चाहते हैं। हाँ। आपके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहते जी, हैं। जी। आपको बता देते हैं कि सर का बिहार पुलिस की 391 का भी कट ऑफ आया था। तो क्या गलत आ गया था कट ऑफ? आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को, उसको जाकर। क्या सर सही बोल रहे हैं? आप लोग कट ऑफ देखिए जाकर, उस पर तब पता चलेगा कि सर का कितना सटीक जानकारी। कोई 42 कह रहा था कि 42 बन जाएगा, कोई 41 में बन जाएगा, कोई 46 में बन जाएगा। अभी होमगार्ड में देख लीजिए, दिसंबर महीने में आपके चैनल पे बताया था कि भैया भर्ती आने वाला है। हम लोग नहीं, आप सबसे पहले बताएं सर। वही ना, दिसंबर में बताया था ना हम लोग गर्दनी विभाग में कि भर्ती आने वाला है, बच्चे तैयारी करें। अब तैयारी आप नहीं कर रहे हैं और नंबर नहीं उठा रहे, तो आपकी गलती है कि हमारी गलती है? आखिरकार बिहार सरकार ने होमगार्ड ने ऑफिशियल इसको 15 नंबर काहे रखा है? लड़कियों का लड़कों को 15 नंबर काहे रखा है? इसलिए कि आप उठाइए, इसलिए तो नहीं रखा है कि आप छोड़ दीजिए। आपका नंबर नहीं उठ रहा तो हम दोषी हैं? आपका घूटा करने में तो हम दोषी हैं? आपसे नहीं हो रहा तो हम दोषी हैं? नहीं, हम तो भैया कट ऑफ इसलिए, स्टार्टिंग का कट ऑफ इसलिए हम लोग कम बताए थे क्योंकि हम देख रहे थे कि 90% लड़के इंजर्ड हो चुके हैं। 90% के लड़के का पैर हाथ दर्द कर रहा है, लेकिन वो लोग रिकवरी करके अच्छा मार रहे हैं। उनका हाई जंप, उनका लॉन्ग जंप, उनका शॉर्ट पुट अच्छा था। वो पहले आर्मी के लिए दौड़े थे तो उन्होंने रिकवर कर लिया, अच्छा नंबर लेके आगे। हम आप ये कट ऑफ उन बच्चों के लिए बनाते हैं, या आप उन बच्चों के लिए बनाते हैं जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे लिए कट ऑफ बने, जो बच्चे चाहते हैं कि हम और मेहनत करें। उन नमूनों के लिए, उन गधों के लिए थोड़ा बनाया जाता है। सही बात। तो ये जो कट ऑफ है, बिल्कुल अगर हम आपको कुछ बातों पर क्लियर करेंगे और जो बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। जैसे हो गया मगध रेंज, मगध में आ गया गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और नालंदा। ठीक है, तो ये होता है मगध रेंज। तो मगध रेंज का कट ऑफ हमेशा आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, खास तौर पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि जनरल कैटेगरी का। अच्छा। बाकी बच गए सारण डिस्ट्रिक्ट, जिसमें गोपालगंज, सिवान, छपरा, यहाँ भी आपको जो रेंज है इसमें भी कट ऑफ अच्छा खासा देखने को मिलेगा, खास तौर पे ईवार, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। चूँकि यही बच्चे दौड़ने वाले होते हैं, कोई अन्यथा में इस वीडियो को ना ले, क्योंकि हम भी जानते हैं, हम भी फोर्स में रहे हैं, तो हमको पता है कि किस रेंज के बच्चे, कहाँ के बच्चे अच्छे धावक होते हैं। हम बात करेंगे शाहाबाद का, तो शाहाबाद में आता है भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, यानी सासाराम और कैमूर। यहाँ का भी कट ऑफ आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यहाँ के बच्चे अच्छे धावक होते हैं, अच्छे तैयारी करने वाले होते हैं। तो यहाँ भी कट ऑफ आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अच्छा खासा मैं बात करूं, अब जैसे मैं भोजपुर का रहने वाला हूं, भोजपुर में मैं या बक्सर में या रोहतास में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आर्मी के लिए पहले दौड़े थे, अग्निवीर होने के कारण से वो छोड़ दिए। नहीं तो बहुत सारे बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन में या बिहार दरोगा में या एसएससी में या सीपीओ में चले गए। तो अब वहाँ का जो रेंज है, जो मैं ये 5 जून बताया, जैसे वैशाली जोन हो गया, तो वैशाली में भी अच्छा खासा नंबर उठाते हैं लड़के, लेकिन अब ट्रैक पर डाल दिया, इतना मिट्टी बानी पड़ा था तो अब बच्चे दौड़ नहीं पा रहे हैं। जो लड़का यहाँ पे मारता था 5:40, 5:45, वो भी फेल हो रहा है, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, सेंटर में पकड़ के दौड़ रहा है, बाएं पकड़ के दौड़ नहीं रहा, तो फेल हो जा रहा है। तो यहाँ का जो कट ऑफ जो मैंने बताया, मगध, सारण, शाहाबाद और अपना लखीसराय और वैशाली, यहाँ का आपको जनरल का कट ऑफ 15 में 15 देखने को मिलेगा। ओबीसी का कट ऑफ भी आपको 15 में 15 देखने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। ईडब्ल्यूएस का भी भोजपुर हो गया, वहाँ भी आपको 15 में 15, ईबीसी का भी 15 में 15 वहाँ का देखने को मिल सकता है। हो सकता है 14 जाए, लेकिन 15 में जो बच्चा होगा वही वहाँ पे सेफ है, अदरवाइज वहाँ सब खेला खत्म है। जो SC/ST का बच्चा है, जो ये रेंज बताया मैंने, यहाँ का SC/ST का भी लड़का अच्छा नंबर उठा रहा है, लेकिन उनका 13-14 पे भी हो जाएगा। SC/ST वाला मतलब एक सेफ है कि 13-14 भी लाइएगा तब हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई अन्यथा इस बात को ना ले, SC/ST में बच्चे धावक कम होते हैं,
आप भी देखे होंगे, हम भी देखे हैं, इतने दिन से हम एकेडमी चला रहे हैं, आर्मी में रहे हैं, तो हम देखें SC ST में बच्चे कम धावक होते हैं, चूँकि उनकी हाइट भी थोड़ा सा कम होती है। हाइट भी बहुत डिपेंड करता है आपके रनिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद जो लड़कियों का इस रेंज का कट ऑफ है, वहाँ लड़कियां का ठीक ठाक है। जैसे कल 100 लड़की दौड़ी, लड़कियां का भी 15 उठ जाएगा क्या सर? नहीं ना, गलती से भी नहीं उठ पाएगा। वो लड़की चाहे कहीं की भी हो, कहीं की भी हो। एक खास तौर पे OBC में लड़कियां अच्छा धावक होती हैं, अच्छा मेहनत करती हैं, घर में भी कार्य भी करती हैं, ऊपर से फिजिकल भी करती हैं, तो अच्छा स्ट्रांग होती हैं। तो उनका कट ऑफ, OBC की लड़कियों का कट ऑफ आप देख रहे हैं बिहार पुलिस में कट ऑफ देखते हैं ना, OBC का कट ऑफ हमेशा ऊपर नहीं है, क्योंकि ये इसके पीछे कारण भी है। OBC का सीट सबसे कम, जनसंख्या सबसे ज़्यादा। इसके बारे में लोग लड़ाई नहीं लड़ेगा अपने मंत्री से, अपने इसके बारे में नहीं दिखाएगा कि हम इस जाति से हैं, चलो अपनी जाति वाले से लड़ते हैं। तो हाँ, किसी से भी नाम हम किसी लेंगे किसी का, भैया आपके समाज के वो नेता है तो लड़िए अपने सीट के लिए। सबसे संख्या ज़्यादा, सबसे सीट कम। चलो EWS की संख्या तो पहले से ही कम है, तो उनकी सीट भी ठीक ठाक मिलती है। EBC का, SC का सीट ज़्यादा और OBC का सीट कम, क्यों ऐसा क्यों? तो लड़िए ये बच्चे। तो वहाँ भी आपको जो रेंजें बताए हैं, यहाँ लड़कियों का जो कट ऑफ है 12 देखने को मिलेगा, और जो EBC OBC का 12 नंबर लाएंगे लड़कियां, तो सेफ है, हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा। सेफ नहीं, 12 नंबर ना होता है। कहाँ से उठा रही नंबर? थोड़ा सा लड़की कमेंट करके बताए तो 12 उठा रही है, तो आइए गांधी मैदान में हम ट्रायल ले लेते हैं, लॉन्ग जंप में देख लेते हैं। ट्रायल चलता ही है बिल्कुल। 100 लड़की कल दौड़ी थी एक बैच में, जिसमें कि 97 पास हो गई भोजपुर में और 3 फेल हो गई। 3 अब काहे फेल हो गई मुझे नहीं पता, कहाँ दौड़ती थी, क्या करती थी, या घर में बैठ के मोबाइल पर खाली दौड़ती थी। उसमें से जब लॉन्ग जंप के लिए गई तो 48 लड़कियां लॉन्ग जंप में फेल हो गई। हाँ 48 लड़कियां लॉन्ग जंप में फेल हो गई। हाई जंप तो कर ली थी, लॉन्ग जंप में फेल हो गई। तो बताइए 100 में 48 ही ना पास हुई लास्ट अंततः में। अब मेडिकल में कितने को क्या छटा मुझे आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा बाद में मिलेगा तो हम बता देंगे। तो वहाँ की EWS की लड़की 10 और SC SC और EBC की लड़की होगी 9 पर भी उनका कटअप आराम से उठा लेगा। ये जो मैं रेंज बताया। अब हम बताएंगे बाकी बिहार में जितने भी जिले हैं। ये तो मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग रेड जोन का ये जिला बता दिया मैंने। अब जो अब मैंने बता रहा हूँ आपको ग्रीन जोन का। जो ग्रीन जोन में सबका कटअप यही रहेगा। युवार का मेल में 14 और फीमेल में 12, सबका ओवरऑल। दरभंगा का कटअप है ये, खासतौर पर ये कटअप दरभंगा का है, दरभंगा जिला। हाँ दरभंगा का है, लेकिन बाकी भी जो बिहार में जिले बचे हुए हैं, जैसे सारण, शाहाबाद, मगध, लखीसराय, वैशाली को छोड़ दिया जाए तो बाकी जिलों का कटअप यही रहेगा। मेल का 14, फीमेल का 12। अब 14 नंबर कितने लोग उठा रहे हैं थोड़ा सा देखिए, तो उठा के एक आंकड़ा निकालिए तो कितने लोग उठा रहे हैं। जो उठाने वाला 15 उठा रहा है, नहीं तो बीच में कोई कॉलम नहीं है। इसमें EWS का मेल में 12 और फीमेल में 8, OBC का मेल में 13 और फीमेल में 8, EBC का मेल में 12 और फीमेल में 7। ये कहाँ का रहेगा सर? ये ऑल ओवर बिहार का। अच्छा, ऑल ओवर जो ये रीजन छोड़ दिया जाए, मगध, सारण, शाहाबाद, मतलब इसको छोड़ दिया जाए, लखीसराय, वैशाली को अगर छोड़ दिया जाए तो यही कटअप रहेगा। ST में 12 लड़का और 9 लड़की, SC में मेल 12 और लड़की 8। यही कटअप आपको ऑल ओवर बिहार में आपको देखने को मिलेगा, जो भी आगे मेरिट बनेगा उसमें। अच्छा सर, एक कट ऑफ रहने वाला है, मतलब कि आप लोग वीडियो को देखे होंगे, सर ने बताया ही। आप देखिए ये वीडियो, आपका वीडियो, मेरा वीडियो वही बच्चा देखता है जो जानता है कि इनको पता है। वो गधा कहीं ना कहीं से किसी न किसी के उकसावे में आके कमेंट करता है, तो माँ आपको भी ऐसा ही समय मिलेगा। एक बात है सर, बिल्कुल आपकी 1-2 बातें सच्चाई, मतलब सच निकली है। मतलब ये लोग जो बोलेंगे कि नहीं निकलता है। सबसे पहले टेंट वाला बात बोले थे कि पंडाल के अंदर दौड़ाया जाएगा, तो कितने जिला में है? ऐसा नहीं है, मतलब खर्च पर डिपेंड है। आप बोले उस दिन में बोले साहब, हाँ बोले जहाँ के DM साहब लालची निकले वहाँ टेंट नहीं है, और जहाँ के DM साहब बोले कि नहीं बच्चों के, जैसे बिहार पुलिस में फिजिकल हो रहा है, बिहार पुलिस वालों का फिजिकल मेडिकल हो रहा है ना, वहाँ बहुत सारे SP साहब बोले डॉक्यूमेंट हो गया, चलिए मेडिकल में क्या करना है जी, जल्दी जल्दी कीजिए इनका। तो ये SP DM के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो जहाँ के DM लालची थे वहाँ टेंट नहीं लगा। मैं टेंट के लिए बोला था, फिर मैंने बोला, लड़ा मैंने इसके लिए कि नहीं तुमको गद्दा मिलेगा, तुमको गद्दा मिलेगा, तुमको गद्दा मिलेगा। हुआ कि नहीं हुआ? मैं लड़ा ना। मैंने ये भी बोला कि फॉर्म भराएगा, तुम इंतजार करो, फॉर्म भराएगा। लोगों ने बोला नहीं भराएगा, हम बोले भराएगा, तुम इंतजार करो, तुम्हारा फॉर्म ही भराएगा। लोगों ने बोला नहीं अब भर्ती होगा, डायरेक्ट दौड़ो, फिर दौड़ में पास होगा, उसको फॉर्म भराएगा, ये होगा। नमूनों को आता नहीं है तो झूठ मूठ के वीडियो काहे बनाते हैं। तो ये भी हुआ। उसके बाद मैंने एक और बताया था कि टाइगर जंप होगा, बताया था। हाँ, लोगों ने खंडन किया था, प्रूफ में है। तो हुआ कि नहीं हुआ? टाइगर जंप हुआ। उसके बाद जो कटअप बना रहा हूँ यही कटअप जाने वाला है। लेकिन इतना नंबर उठा कौन रहा है? आप तो टेस्ट लेके देख लीजिए। तो
ओवरऑल अगर देखिएगा तो इतना नंबर उठाने वाले केवल और केवल आपको 5 रेंज के ही बच्चे मिलेंगे। बाकी देखिए बिहार में और देखिए बेरोजगारी है, बच्चे बाहर कमाने निकल गए थे, दरभंगा देख लीजिए, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, समस्तीपुर, ये सब लड़के बाहर कमाते हैं। कोई है गांव में लड़का? 20 से 25-30 साल का लड़का कोई गांव में है? सब तो बाहर कमा रहा है, सब निकल जाता है। होमगार्ड की भर्ती है तो बेचारा गांव आया, और कैसे दौड़ पाएगा, वो कैसे नंबर उठाएगा? अब जो ये रेंज बताया हूँ, जैसे मगध रेंज हो गया, खेती का रेंज है, सारण रेंज हो गया, खेती का रेंज है, शाहाबाद हो गया, यहाँ के लड़के अभी गाँव में रह के खेती करते हैं, गाँव में रह के पढ़ते हैं। ये बाहर कम कमाने। अब चले जाइए शाहाबाद में, यहाँ के लड़के आपको गाँव में ज़्यादा मात्रा मिलेंगे। लेकिन ये जो रेंज बता रहा हूँ, ये इस देखिए रेंज के भी दिमाग कोई लगाएगा तब ना सोचेगा कि हाँ ये जो सर कटअप बना रहे हैं ये क्यों बना रहे हैं, ये इतना कम क्यों बताते हैं, कहीं का ज़्यादा क्यों बताते हैं। भैया दिमाग चलाइए, दिमाग होगा तो चलाओगे, नहीं होगा तो नहीं चलाओगे। अब एक्सपीरियंस है 20 साल का, जितना तो लोग इस चैनल पर देख रहे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर, इसमें 90% ऐसे होंगे जितना उनका उम्र उतना मेरा सर्विस है, हैं? उतने साल का एक्सपीरियंस है। तो बाप होता है, बेटा होता है। थोड़ा सा इस चीज़ को बच्चे समझा कीजिए। हाँ, इसके बाद जितने का भी अपना मेरिट आ जाएगा, मेरिट के बाद जो डीबी होगा, डीबी में ध्यान रखिएगा कि आपको मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, अगर बिहार बोर्ड से किए होंगे तो आपका आधार कार्ड अपडेट करा लीजिएगा। आवासीय जहाँ का आप सबमिट किए थे वहीं आवासीय होना चाहिए जिस जिला से आप दौड़े हैं। इस डॉक्यूमेंट को अगर रहेगा तो भैया आपका नौकरी हो, नहीं तो डीबी में भी आप छटिएगा। अच्छा, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लंबा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो लंबा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको कटअप समझ में आ जाएगा। और नहीं तो वही है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जिस जिले का फिजिकल बचा हुआ है, अब मेरे तरफ से एक ऑफ़र है कि जिस जिले का फिजिकल बचा हुआ है, अगर मेरे छात्रावास में मेरे अंडर में रह के बच्चा करता है, उसको ट्रेनिंग चार्ज निःशुल्क कर दिया गया है मेरे तरफ से। केवल और केवल उसको हॉस्टल चार्ज देना है, जैसे रोहतास का, मधुबनी का, बहुत सारे गोपालगंज का, कहीं कहीं का, साथ से जहानाबाद का बचा हुआ है। तो यहाँ के बच्चे अगर चाहते हैं तो भैया छात्रावास में रहिएगा, खाइएगा तो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपको ट्रेनिंग चार्ज निःशुल्क कर दिया मैंने। तो जो भी बच्चा चाहता है, हाँ, बाहर से जो बच्चा आता है उसके लिए 1000 रुपया मेरा चार्ज है जो बाहर से आएगा, लेकिन जो हॉस्टल में रहेगा उसके लिए ट्रेनिंग निःशुल्क है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा टाइमिंग यहाँ ग्राउंड का ये है, वहाँ का ये है, भैया यहाँ पर टाइमिंग हर सोमवार को चिप सिस्टम के द्वारा दौड़ाता हूँ। अगर आप आ सकते हो तो गांधी मैदान आइए, अपना चिप लगाइए, अपना स्कैनर लगाइए और दौड़िए। जो टाइमिंग मैं लगा दिया वही टाइमिंग आपको वहाँ भी आने वाला है। तो निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है उसके लिए। हर सोमवार को सुबह 5 से 8 अपना आके टाइमिंग लगा सकते हैं। ठीक है सर, चलिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।